वैल्यूएशन अकाउंट के लिए बताया था, पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो कमी या वृद्धि होती है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो डीआर साइड में, और वृद्धि होती है तो सीआर साइड। मूल्य में, दायित्वों में उल्टा होता है, दायित्वों के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो डीआर साइड में, और दायित्वों के मूल्य में कमी होती है तो सीआर साइड में। अब सीआर साइड का टोटल ज़्यादा है, डीआर साइड का कम है तो प्रॉफिट होता है। इसको पुराने साझेदार बांट लेते हैं, पुराने अनुपात। तो इस पैटर्न का आपके देखो पहला इलस्ट्रेशन पेज नंबर 49 पर आपके दे रखा है। इसमें बैलेंस शीट दे रखी है, दो साझेदार है ए और बी, और नीचे सूचनाएं दे रखी है। इससे हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो इसमें दे रखा है कि सी को 1 अप्रैल को प्रवेश देते हैं और सी 50,000 रुपये पूंजी के 10,000 रुपये ख्याति के लेकर आता है। पूंजी लेकर आता है, ख्याति लेकर आता है, इसको तो हम पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। फिर देखो दूसरे नंबर का पॉइंट, लेनदारों में शामिल 4,000 रुपये का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। भुगतान नहीं करना पड़ेगा तो दायित्वों में कमी हो रही है, और दायित्वों में कमी हो रही है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। क्रेडिटर्स, तो बाई क्रेडिटर्स, दायित्व का नाम है क्रेडिटर्स। कितनी कमी हो रही है, 4,000, तो 4,000 रुपये दिखा देंगे सीआर साइड में। इसके बाद में देखा है कि विनियोगों का मूल्यांकन 15,000 रुपये पर किया गया। अब इन्वेस्टमेंट का मूल्य अब 15,000 है, तो पहले कितना था, पुरानी बैलेंस शीट में देखो, पुरानी बैलेंस शीट में देखा था 12,000 और अब है 15,000, 3,000 की वृद्धि हो गई। संपत्तियों में वृद्धि होती है, एसेट्स में वृद्धि होती है, कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो सीआर साइड में आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट, एसेट्स का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट, 3,000। इसके बाद में देखो चौथे पॉइंट पर, संदिग्ध ऋणों के लिए 5% आयोजन देनदारों पर और 2% बट्टे के लिए आयोजन। तो देखो इसमें 5% तो बैड डेब्ट्स का प्रोविजन है और 2% डिस्काउंट का प्रोविजन है। दोनों देनदारों पर निकालते हैं, और देनदारों पर चाहे बैड डेब्ट्स का प्रोविजन हो चाहे डिस्काउंट का प्रोविजन हो। देनदार यानी कि एसेट्स में कमी होती है तो कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। तो दोनों को हम डीआर साइड में दिखाएंगे। प्रोविजन, सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 11th क्लास में मैंने आपको समझाया था पहले, जब फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट वाला चैप्टर कर रहे थे उस समय। तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स का प्रोविजन निकालेंगे। तो देनदार देखो इसमें डेटर्स इसमें आपके दे रखे हैं 40,000, तो 40,000 का पहले हम कितना निकालेंगे, 5%, कितना होता है, 2,000। तो 2,000 रुपये ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो गया। और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को घटाने के बाद जो राशि आती है उसका डिस्काउंट निकालते हैं। तो डिस्काउंट का प्रोविजन है वो कितना निकाला, 2%। तो देनदार हमारे कितने थे, 40,000, 40,000 में से 2,000 लेस कर दिए, कितने बचे आपके, 38,000। 38,000 का 2% निकालेंगे तो कितना हो गया आपके, 760 रुपये। ये आ जाएगा आपके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 760 रुपये, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे पांचवा पॉइंट है, भूमि भवन 5,000 रुपये से कम मूल्यांकित है। कम मूल्य करके दिखा रखा है, इसका मतलब ज्यादा करना है। भूमि भवन के मूल्य में वृद्धि करनी है 5,000 से, और वृद्धि करनी है तो कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, 5,000, क्योंकि कम दिखा रखा था, मूल्य ज्यादा करके दिखाना है 5,000, संपत्ति में वृद्धि होती है तो सीआर साइड में, ये 5,000 आ गया। इसके बाद में देखो छठा पॉइंट, प्लांट मशीन 10,000 रुपये से अधिक मूल्यांकित है। प्लांट मशीन का मूल्य ज्यादा दिखा रखा था, यानी कि कम करना है, और कम ही करनी है संपत्ति के मूल्य में, तो कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। प्लांट एंड मशीन कितना, 10,000, 10,000 कम करना है तो डीआर साइड में आ जाएगा। इसके बाद में देखो आगे, फर्नीचर 10% से हासिल किया जाए, हासिल यानी कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, तो इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। संपत्ति का नाम क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर का मूल्य देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में ऊपर दे रखा है 16,000, तो 16,000 का 10% कितना हो गया, 1,600 रुपये। तो 1,600 रुपये जो कमी हो रही है डीआर साइड में आ जाएगा। ये हो गया आपके 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट देखो,
ट्रेडमार्क का मूल्यांकन 3000 रुपये पर किया गया। तो 8वां जो पॉइंट ट्रेडमार्क एसेट्स है और अब मूल्यांकन 3000 पर किया गया, यानी कि ट्रेडमार्क का मूल्य अब 3000 है। तो पहले कितना था, ऊपर बैलेंस शीट में देखो, पहले इसका मूल्य था 5000 और अब है 3000, 2000 की कमी हो गई। संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में, और संपत्ति का नाम क्या है, ट्रेडमार्क। तो 2000 की कमी हो गई है, डीआर साइड में आ जाएगा। 8वां पॉइंट हो गया। 9वां पॉइंट देखो, एकस्व का मूल्य 2000 रुपये तक कम करना है। तक कम करना है यानी कि तक रखना है, यानी कि पेटेंट का जो मूल्य एकस्व यानी कि पेटेंट का मूल्य अब 2000 रुपये रखना है। तो पहले कितना था, ऊपर बैलेंस शीट में देखो, पहले पेटेंट का जो मूल्य है बैलेंस शीट में दे रखा है 6000। पहले बैलेंस शीट में पेटेंट का मूल्य 6000 था, अब 2000 रुपये ही रखना है। तक कम करना है कि तक रखना है। अब 2000 रुपये रहेगा तो कितनी कमी होगी, 4000। ये भी संपत्ति है, कमी होती है तो इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। पेटेंट 4000 की कमी हो रही है, डीआर साइड में 4000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद में देखो आगे 10वां पॉइंट, बकाया वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटीज है, दायित्व वृद्धि हो रही है तो इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपके 2000, ये 2000 रुपये हम डीआर साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है 11वां पॉइंट, पूर्वदत्त बीमा, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एसेट्स होती है तो संपत्तियों में वृद्धि हो रही है, इसको कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है आपके, 2000 रुपये। प्रीपेड को हम बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दिखाते हैं तो संपत्तियां इंक्रीज हो रही है। इसके बाद में देखा है 12वां पॉइंट, एक ग्राहक का दावा 2000 रुपये स्वीकार किया गया। ग्राहक ने हमारे पर क्लेम किया था और हम उस क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे को पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने का मतलब है लायबिलिटीज बढ़ गई है, कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। कस्टमर क्लेम, कितने का दावा था इसका ग्राहक का, 2000 रुपये। ये 2000 रुपये हम डीआर साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में देखो आपके 13वां पॉइंट है, अज्ञात दायित्वों के लिए प्रावधान, अनफोर्सीन लायबिलिटी। अज्ञात दायित्व लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज में वृद्धि हो रही है, इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। अनफोर्सीन लायबिलिटी 5000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आगे, स्टॉक का मूल्यांकन 13000 रुपये पर किया गया। 14वां पॉइंट, अब स्टॉक का मूल्य 13000 है तो ऊपर बैलेंस शीट में देखो पहले कितना था, पहले था इसमें 15000 और अब 13000 है, 2000 की कमी हो गई है। स्टॉक के मूल्य में कमी हो गई है यानी कि संपत्ति के मूल्य में कमी हो गई है, कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड 2000, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे, संपत्ति जो पुस्तकों में नहीं लिखी गई 10000, ऐसी संपत्ति थी 10000 की जो पहले पुस्तकों में नहीं दिखा रखी थी, अब दिखाएंगे। अब दिखाएंगे तो संपत्तियां जो है बढ़ रही है तो कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, पहले उसका रिकॉर्ड नहीं था लेकिन अब रिकॉर्ड करेंगे तो संपत्तियां है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, कितने की, 10000 रुपये की। ये 10000 रुपये हम दिखा देंगे इसके सीआर साइड में, ठीक है। और फिर आगे देखा, एक देनदार जिसके 500 रुपये बकाया थे, डूबत ऋण के रूप में अभिलिखित कर दिए थे, उसे पूर्ण भुगतान में 400 रुपये दिए। पहले बैड डेब्ट मान लिया था और अब वो पैसा मिल रहा है, डूबा हुआ पैसा प्राप्त होता है, बैड डेब्ट से रिकवर्ड, फायदा हो रहा है, कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 400, ठीक है। बस ये मदे हैं। अब हम इसका टोटल लगाएंगे। देखो अपना इसमें डीआर साइड का टोटल ज़्यादा है और डीआर साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लॉस। तो सीआर साइड का टोटल आ रहा है अपना 24,400 रुपये। तो 31,360 में से 24,400 घटा देंगे, 6,960 रुपये का लॉस हो रहा है। इस लॉस को दोनों साझेदार बांट देंगे। साझेदार कौन है इसमें, ए और बी। तो ए और बी में 6,960 को बांट लेंगे, किस अनुपात में, अनुपात दे रखा है 3:1, तो 3:1 में आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन हो गया। इस इलस्ट्रेशन को आप एक बार फिर से रिपीट कर लें।